हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग एसिड हैलाइड के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में अगर इसकी हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी मेन चेन कौन सी हो जाएगी और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। ठीक है, तो मेन चेन कौन बनती है, जिसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रेट चेन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हो गई हमारी मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कैसे करते हैं, नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब इसके नाम को जब हम लिखेंगे तो सेकेंड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मेंशन करते हैं। सेकेंड पे है तो हमने लिखा 2। देन कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, तो हमने लिखा साइक्लो। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 हैं, तो 6 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, हेक्स, हमने हेक्स लिखा। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सफिक्स क्या ऐड होगा, YL, तो ये हो गया हेक्साइल। ठीक है, ये हो गया 2 साइक्लो हेक्साइल। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा वर्ड रूट एथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। क्लियर हो रहा। और फर्स्ट कार्बन पे ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा, तो हम मेंशन कर लेते हैं इसको। 1 पे है क्या हमारा, ऑयल क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम किस तरीके से नाम देते हैं इसके लिए, सफिक्स कैसे ऐड करते हैं, ऑयल हैलाइड के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ऑयल हैलाइड, हैलाइड यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा था, तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनॉइल क्लोराइड। अब ये वाला रूल आपको याद हो चुका होगा, AEIOU एंड वाई में से कोई सा भी 2 लेटर अगर आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है तो फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैंसिल हो जाता है। ई के बाद यहाँ ओ मिल रहा था, इसलिए ई हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आपको नाम लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका रूल चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि इसको फर्स्ट नंबर दिया, फर्स्ट पे क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उसको हमने लिख दिया फर्स्ट पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल, ऐसे नहीं इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल क्या चेंज आ रहा है कि अगर कोई सा भी रिंग दिया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर है आपका, और उसके साथ डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, जैसे ये रिंग वाला कार्बन है, इससे डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिंग के नाम को लिखते हैं। तो रिंग का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये हो गया साइक्लो, 5 कार्बन एटम है तो क्या हो गया ये पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब हम क्या करते हैं, रिंग के नाम के बाद हम इसके लिए नाम लिखते हैं। तो इसके लिए हम नाम कैसे लिखते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे होते हैं तो इसके नाम में हम लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड के फॉर्म में, इसके फॉर्मेट में लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ये हो गया साइक्लोपेंटेन और ये कार्बोनिल क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। इसके अगर आप नंबर को लिखना चाहो तो ये फर्स्ट कार्बन पे है तो डायरेक्टली आप इसको साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली साइक्लोपेंटेन और क्या लिख देंगे आप, कार्बोनिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर इसके नाम को आप ऐसे लिखते नंबरिंग करके, जैसे यहाँ पे हम करते थे, अगर इसको फर्स्ट नंबर देते और लिखते 1 पे क्या है साइक्लोपेंटाइल, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो हम लिखते मेथेनोइल, मेथेनोइल जैसे यहाँ लिखा हमने वैसे लिखते मेथेनोइल ब्रोमाइड। तो ये इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उससे उसके कार्बन से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है तो क्या रूल होता है कि पहले हम रिंग के नाम को लिखते हैं, देन हम क्या ऐड करते हैं, कार्बोनिल हैलाइड। तो इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसा आपने एल्डिहाइड में भी पढ़ा था। ठीक है, वही सेम, और आपने किसमें पढ़ा था, एसिड वाले में भी पढ़ा था, वही सेम इसमें भी रूल आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा और हमारी मेन चेन कौन हो जाएगी।
फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होता है वो हमारी मेन चेन बन जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? इसके पास है, तो ये हो गई हमारी मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ठीक है, तो उसके नाम को लिखते हैं। सेकेंड पे है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले हमने लिखा 2। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम कैसे नाम देते हैं? ब्रैकेट के अंदर, तो हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमें इसके नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग करने के लिए हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, देन किसकी प्रायोरिटी हाई होती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, देन सबसे लास्ट में आपको क्या आ जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी प्रायोरिटी हाई है इससे, तो पहले हम वहां से नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे जहां से इसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, ना कि इसको। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते तो ये क्या होता? 1 2, सेकेंड पे नाइट्रो मिल जाता, थर्ड फोर्थ, तो 4 पे हमारा जाके डबल बॉन्ड मिलता। बट अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, थर्ड पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आपका प्रेजेंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम नंबरिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर हम उस कार्बन एटम को देते हैं जो कार्बन हमारा मेन चेन वाली कार्बन से अटैच हो रहा। तो कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये तो आपका श्योर है कि फर्स्ट नंबर यही होगा। अब सेकंड हमें इधर जाना था या इधर जाना था, तो वो भी मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि सेकंड हमें कहाँ जाना होगा? इस साइड, क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो हम इस साइड बढ़ जाते हैं, 2 3 4 देन 5 देन 6। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? 6 पे क्या है? नाइट्रो है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। 6 पे क्या है हमारा? नाइट्रो। ठीक है, देन ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ये कैसा है? साइक्लिक है, तो हम क्या लिख लेंगे? साइक्लो। ठीक है, अब थर्ड कार्बन पे आपका क्या है प्रेजेंट? यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? 3, सॉरी साइक्लो है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 6 हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हेक्स। वर्ड रूट क्या होता है 6 के लिए? हेक्स, तो हमने लिखा हेक्स, साइक्लो हेक्स। अब थर्ड कार्बन पे आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको मेंशन करेंगे 3 इनाइल। इनाइल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में YL ऐड होता है, तो हमने लिख लिया 6 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 3 इनाइल। ठीक है, ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हमारा काम। अब हम आ जाते हैं मेन चेन की तरफ। मेन चेन में कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 2 हैं, तो क्या वर्ड रूट हो गया 2 के लिए? एथ, तो हमने लिखा एथ। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो हमने लिख लिया 1। क्या ऐड करते हैं इसके लिए? ऑयल हैलाइड, तो हमने लिखा ऑयल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ पर ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा था, तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया। इसका नाम हो गया 2 6 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 3 इनाइल एथेनोइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें अगर हमें नंबरिंग करनी है, पहले तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इस कार्बन से ये डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो ये तो हम श्योर हो गए कि इसके नाम में किस फॉर्मेट में लिखेंगे? हम कार्बोनिल हैलाइड के फॉर्मेट में, जैसे कि हमने इस वाले में किया था। ठीक है, कार्बोनिल हैलाइड के फॉर्मेट में, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होता है? रिंग के नाम को पहले लिखना होता है, देन क्या ऐड करना होता है? कार्बोनिल हैलाइड। तो अगर रिंग के नाम को हम लिखेंगे तो हम इसको डायरेक्टली साइक्लो ब्यूटेन तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमें इसके नाम को भी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें नंबरिंग की जरूरत लगेगी। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले किसे हम फर्स्ट नंबर देंगे? जिससे फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच हो रहा है उस कार्बन को हम देंगे फर्स्ट नंबर, तो हमने दिया इसको फर्स्ट नंबर। अब अगर रिंग में आपने इसको फर्स्ट नंबर दिया जिस पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड आपको इस साइड ही बढ़ना होगा, इस वाले कार्बन को ही आपको
जो आपके एडजेसेंट वाले हैं उसको ही आपको सेकेंड नंबर देना होगा। आप इस साइड सेकेंड नंबर नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये रूल है। अगर ये वाले कार्बन को आपने फर्स्ट नंबर दिया है जिस पे डबल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन को आपको सेकेंड नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसको दिया सेकेंड नंबर, इसको दिया थर्ड और इसको दिया फोर्थ। ठीक है, अब इसके नाम को हमें लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे हम? 4 पे क्या है हमारा? 4 पे हमारा ब्रोमीन है, तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले इसको मेंशन कर लेते हैं। फोर्थ पोजीशन पे है तो हमने लिखा 4 ब्रोमो। देन कैसा स्ट्रक्चर है? ये साइक्लिक है तो हमने लिखा साइक्लो। 4 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने लिख लिया 1 इन। क्लियर हो रहा? नेक्स्ट स्टेप में अब फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा क्या था? फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच था, तो हम क्या लिखेंगे? 1 पे क्या है हमारा? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लोरीन लगा है तो ये हो गया क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 इन, फिर 1 पे क्या है आपका? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।